नाइन्थ क्लास चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। देखो, दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए या तो शांत होता है या फिर अशांत। शांत वो होता है अगर जिसका दशमलव प्रसार रुक जाए वो शांत होता है, और जिसका कंटिन्यूअस चलता रहे उसे हम अशांत कहते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है 36/100। जब हम इसको भाग देंगे तो इसका भागफल आएगा 0.36, यानी कि यहाँ पर जाकर ये रुक गया तो क्या हो गए, शांत। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है 1/11। अब हमने 1 रखा अंदर और 11 से हम जब इसको भाग देंगे 1 पर यह नहीं चलने का, तो 0 लगाई, पॉइंट लगाकर 0 लगाई, फिर 1 0 ऊपर लगा के 1 0 और लगाई, कितना हो गया यहाँ पर 100। फिर 11 निम 99, फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर वही सिस्टम्स करा, फिर कितना हो गया यहाँ पर 100, फिर 11 निम 99, यानी ये लगातार इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तब इसका भागफल 0.090909 इस प्रकार आता चला जाएगा, या हम कह सकते हैं कि 0.09। और इसका ये बार, ये जो हमने लाइन खींची है इसे हम बार कहते हैं, यानी जो अंक बार बार रिपीट होते चले जाते हैं उसकी कंटिन्यूअस को रोकने के लिए मोड़ लगा, ये बार लगा देते हैं सिर्फ। तो ये क्या हो गया, एक अशांत। थर्ड क्वेश्चन है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 8 चौक 32 और 1 33/8। अब 33 रखा हमने अंदर और 8 रखा बाहर, 8 चौक 32। रिमाइंडर बच गया यहाँ पर 1, पॉइंट लगा के 0 लगाई, कितने हो गए 10, 8 एकम 8 बचे से फल 2, फिर 0 लगाई, 8 दूनी 16, फिर 4 बचे, फिर 0 लगाई, 8 पंजे 40। तो इसका भागफल आ गया 4.125। तो ये यहाँ पर रुक गया, तो ये क्या हो गया, एक शांत। इसी तरीके से फोर्थ है इसका 3/13। अब 3/13 को मैं जब इसमें भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, इसका 0.2307। इसी तरीके से हम इसके फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 जो होता है वो बराबर होता है 0.142857 और इसका बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 या 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? देखो, हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं, बिकॉज हमें गिवन है 1/7 बराबर 0.41425857 और इसका बार। तो 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/7 बराबर 2 गुणा और 1/7 का यहाँ पर हमने मान रखा 0.142857। तो इसकी मल्टीप्लाई तब मैं करूँगा, कितना आ जाएगा 0.85714 और इसका बार। इसी तरीके से 3/7 है, 3/7 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 1/7 बराबर 3 गुणा 0.142857। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.428571 और इसका बार। इसी तरीके से 4 5 6, इनको हम बटे के साथ को इसको हम कर सकते हैं कि 6 गुणा 1/7 बराबर 6 गुणा 0.42857 बराबर आ जाएगा ये 0.85714242। क्वेश्चन 2 है इसका को निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, यह है 0.6 इसका बार। देखो, हमने माना x बराबर 0.6 और इसका बार। मैंने बताया कि जब बार आता है तो उसके अंक की वृद्धि होती चली जाती है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0.66666 और हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1। दोनों साइड x 10 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये कितना हो जाएगा, 10x बराबर 6.666, क्योंकि जब यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट ये यहाँ पर आ जाएगा एक अंक बाद। तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 6 + 0.666 डॉट डॉट इस प्रकार। समीकरण 1 से हमें इसका मान गिवन है, तो ये किसका मान है, सिर्फ x का। तो x प्लस वैल्यू इधर आएगी माइनस 9x बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा 6/9। इसलिए 0.6
बार का मान जो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा है कि 0.4 और इसका बार, तो हम मान सकते हैं, माना x बराबर 0.47 और इसके बार, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करने पर, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 गुणा 0.47 और इसका बार, जब 0.47 में मल्टीप्लाई करूँगा 10 के तो कितना हो जाएगा, ये 4.7 का बार। इसे मैं लिख सकता हूँ 4 + 0.7 का बार। 0.7 का बार का मान जो होगा, क्योंकि बार हटाने के लिए इसके बटे में 9 आ जाता है, तो 7/9, तो कितना आ जाएगा 4 + 7/9। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर आंसर आएगा इसका 10x बराबर 43/9, यानी x बराबर 43/90, क्योंकि 10 जो है इसके भाग में जाएगा, अतः 0.47 और इसके बार का जो मान आएगा वो आएगा 43/90 आंसर। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है इसका, x बराबर 0.001 और इसका बार। चलते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 0.001001001 इस प्रकार। समीकरण हमने इसको मानी 1। देखो यहाँ से पॉइंट के बाद जो है 1, 2 और 3, फिर 3 अंक के बाद पुनरावृत्ति होती जा रही है, तो मैंने क्या करा, मैंने 1000 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 x बराबर 1.001001001 इस प्रकार। इसे मैं लिख सकता हूँ 1 + 0.001001001 एंड सोन। ये किसका मान था समीकरण 1 से, x का। अब ये प्लस का x इधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो कितना 1000 में से 1x जाएगा, कितने बचेंगे 999, x बराबर कितना है 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/999। अतः 0.001 का जो बार है इसका आंसर आ जाएगा p/q रूप 1/999। फोर्थ क्वेश्चन है इसका कि 0.99 एन शून को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हमें चर्चा करनी है कि हम इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, उससे हम सेटिस्फेक्शन है हमें या नहीं। तो हमने माना x बराबर 0.999 एन शून, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर तो हो जाएगा 10x बराबर 9.999 इस प्रकार। तो मैं 9.999 इसको लिख सकता हूँ 9 + 0.999 एंड शून। तो ये किसका मान था, ये x का मान है, तो हमने क्या रखा, x रखा है, तो ये इधर ले गए, तो 10 में से 1 जाएंगे तो 9x बराबर 9, यानी x बराबर 1। और करके हम बता सकते हैं कि 0.999 का जो मान आया है वो कितना आया है, 1। लगभग हम इसका एक मान इस वजह से लेते हैं क्योंकि अगर पॉइंट के बाद 5 से अधिक अंक लिखे होते हैं, 5 के ऊपर 6, 7, 8, 9, तो उसे हम लगभग 1 के बराबर मान लेते हैं। इसी वजह से इसका मान लगभग 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखो इसका इजी वे में तो आंसर अगर 2 लाइन में देना चाहें तो दे सकते हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अधिकतम अंक की संख्या 17 है, तो 17 - 1 बराबर 16 होगी। लेकिन इसने भाग विधि से कहा है, तो भाग विधि से हम कर सकते हैं कि 17 और अंदर रखा हमने 1 पॉइंट लगाई, 0 लगाई, फिर 0 लगाई, हो गया 100। तो 17 5 85, 85 को जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 15, फिर 0 लगाई, फिर 17 8 136, फिर कितने बचेंगे 14, 14 में फिर 0, फिर 17 8 136, फिर कितने बचेंगे यहाँ पर 40। यानी कि हम ये प्रक्रिया बार बार इस तरीके से चलते चले जाएंगे 16 अंक तक, बिल्कुल सेम प्रोसीजर ये आएगा। देयरफॉर इसका जो आंसर हो जाएगा 1/17 बराबर 0.058823529411767 और इसका बार, यही इसका करेक्ट आंसर
आ जाएगा। क्वेश्चन 6 है P/Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P व Q पूर्णांक हैं जिनका एक से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? देखो, हमारे आंसर के लिए हमने P/Q के परिमेय संख्याओं के उदाहरण इस प्रकार लिए हैं कि 1/2, 3/4, 7/16 या 19/25 ... इस प्रकार ले सकते हैं जो शांत है। यदि Q के लिए जाए जिसके गुणनखंड केवल 2 या 5 की घात में हो तब वो शांत होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर Q का मान 2 की पावर, 5 की पावर या इन दोनों की गुणनफल की पावर में होता है तब वह शांत होता है, अन्यथा अशांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। देखो, अनवसानी अनावर्ती मीन्स अपरिमेय। अपरिमेय जो होती है जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ... इस प्रकार ये जो होती हैं ये अनावासी आवर्ती होती हैं, यानी अशांत। क्वेश्चन नंबर 8 है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/7 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, हम 5/7 का जो दशमलव प्रसार करते हैं उसका आता है 0.714285 और इसका बार, और 9/11 का दशमलव प्रसार जो आता है वो 0.81 और इसका बार। ये इसका आंसर आता है। अब इसके बीच में जो हमें अपरिमेय संख्या है, मैंने जो अपरिमेय संख्या यहाँ पर ली है 0.750, 7500, 75000, 75440 इस प्रकार ले सकते हैं। सेकंड है 0.767076700700 76700 एंड सोन। तीसरा है 0.80 800 8000 840 इस प्रकार। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसी क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। मैंने बताया जो P/Q का रूप होती है वो परिमेय संख्याएं होती हैं और जो रूट के अंदर होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, या जो शांत होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं और जो मोस्टली अशांत होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहला है √23। अब जब ये रूट के अंदर 23 एक पूर्ण वर्ग नहीं है अतः यह अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा है √225, ये वर्गमूल है 15 तो कितना आ जाएगा, ये तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। तीसरा है 0.3796 यानी शांत है तो परिमेय। फोर्थ है 7.478478 ... इस प्रकार। देखो, ये थोड़ा सा इसमें एक फैक्ट है कि अगर पॉइंट के बाद अंक सेम आते चले जाते हैं तब वह परिमेय कहलाता है। फिफ्थ है 1.10 100 100 100 एंड सोन, तो ये नॉन स्टॉप चलता जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय। इसी प्रकार 6 भी हो जाएगा अपरिमेय। आपका चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट है। एनी डाउट, अगर किसी को कुछ डाउट या इशू हो तो वह कांटेक्ट कर सकता है या कमेंट्स बॉक्स कर सकता है। थैंक यू।